देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि 2024 के आम चुनावों से पहले क्या बीजेपी का हो चुका है बंटाधार? 10 साल देश में हुकूमत करने वाली मोदी सरकार की क्या इस बार छुट्टी होने वाली है? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि आगामी चुनाव से पहले तमाम मीडिया हाउस जो अपने ओपिनियन पोल या सर्वे शेयर करते हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि इस बार एनडीए वाली मोदी सरकार विपक्षी अलायंस इंडिया से हारने वाली है। तो चलिए आपको कुछ जाने माने 3 सर्वों के आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी और उनके अलायंस एनडीए को इस बार कितनी सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से अपील है कि हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या इस बार बीजेपी का मोदी मैजिक फ्लॉप हो सकता है? क्या इस बार आगामी लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए बनाए गए विपक्षी नए अलायंस इंडिया से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है? अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले जनता का मूड जानने वाले बड़े बड़े सर्वे इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। दरअसल चुनाव से पहले तमाम मीडिया हाउस इस बार देश की जनता किसे सत्ता का ताज पहनाना चाह रही है इस पर अपना अपना ओपिनियन या पोल शेयर कर रही है। हम आपको इंडिया टुडे और इंडिया टीवी सीएनएक्स से लेकर टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे बताने जा रहे हैं, जहां इन तीनों ही सर्वे में इस बार बीजेपी का अलायंस को पिछले लोकसभा चुनावों से कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि इसमें सबसे ताज़ा सर्वे 15 जून से लेकर 12 अगस्त के बीच किए गए टाइम्स नाउ ईटीजी का है, जहां इस सर्वे के मुताबिक एनडीए के सीटों में करीब 20% का नुकसान होता दिख रहा है। जी हां, ताज़ा सर्वे में एनडीए को 296 से 326 सीटों पर तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 160 से 190 सीटों पर जीत मिल सकती है। वोट शेयर के आंकड़े देखें तो एनडीए को 42.60% तो वहीं इंडिया गठबंधन को 40.20% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। यानी दोनों अलायंस के वोट शेयर में केवल और केवल 2% का अंतर है, जो मोदी सरकार के लिए इस बार एक चिंता का विषय है। दूसरा सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स का है, जिसके नतीजे जुलाई के आखिरी में जारी किए गए थे। इस सर्वे में बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान तो वहीं कांग्रेस को 14 सीटों का फायदा होने का अनुमान किया गया है। इस इंडिया टीवी के इस सर्वे के मुताबिक इंडिया को 318 सीटें और इंडियन अलायंस को 175 सीटें जबकि अन्य को 50 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इस बार बीजेपी को झटका और कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। अब तीसरे और आखिरी सर्वे की बात की जाए तो वह है इंडिया टुडे का सर्वे, जो कि इस साल के शुरुआती महीनों में यानी कि जुलाई में लिया गया था। आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक एनडीए को 55 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि उस समय तक विपक्ष का इंडिया अलायंस नहीं बना था तो उन्हें इस सर्वे में 62 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे सर्वे के अनुसार एनडीए को इस बार 298 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूपीए अर्थात एनडीए को इस बार 152 सीटों पर जीत मिलने का आसार है। यानी इस लिहाज से एनडीए को 55 सीटों का नुकसान जबकि यूपीए को 62 सीटों का फायदा इस बार आगामी चुनावों को लेकर होने वाला है। गौरतलब है कि 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को 303 सीटें और कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन अभी के सभी चुनावी पोल और सर्वे इस बार मोदी सरकार की सीटों पर बड़ी सेंध की पुष्टि कर रहे हैं। अब क्या मोदी सरकार की एनडीए इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर सत्ता गंवाएगी, ये तो आगामी चुनाव ही बताएंगे। लेकिन आप इस सर्वे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे नए पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।